हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेशनल स्टडी। आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर की जो आपका पेपर नंबर 4 ए है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चंस की काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो वीडियो को स्किप ना करते हुए एंड तक कंप्लीट देखना। यूनिट फर्स्ट में हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट डिफाइन लैंग्वेज, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, write down the meaning of language across curriculum and its need in the classroom as language across curriculum approach। भाषा को परिभाषा लिखिए। भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, पाठ्यक्रम में भाषा से आप क्या समझते हैं तथा पाठ्यक्रम में भाषा उपागम की क्या आवश्यकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एलईसी का, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का। सेकेंड है व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज in classroom learning, discuss the respective roles of content subject teachers and language teachers in language across curriculum approach। तो LAC भी लिखा हुआ आ सकता है। LAC का मीनिंग होता है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, तो लैंग्वेज का ही हमने मीनिंग बताना है, इसके फंक्शंस बताने हैं और एक क्लासरूम में एक टीचर एक लैंग्वेज के लिए कैसे इफेक्टिव डाल सकता है, कैसे इफेक्टिव हो सकता है एक भाषा शिक्षण जो है क्लासरूम में, उसके बारे में डिस्कस करना है। डिस्क्राइब द मीनिंग, नीड एंड बेनिफिट्स ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच। तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच के इसके नीड, इसके मीनिंग, इसके बेनिफिट्स बताने हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इन चिल्ड्रन, बच्चों में भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया को समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एकेडमिक डिसिप्लिन, शैक्षिक विषयों से आप क्या समझते हैं, एकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है, शैक्षिक विषयों की प्रकृति और विशेषताएं बतानी है इसकी। एक्सप्लेन द फिलोसफिकल एंड एजुकेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशनल डिसिप्लिन, अध्ययन विषयों के दार्शनिक व शैक्षिक परिप्रेक्ष्य का वर्णन करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीलिंगुइज्म, डिस्क्राइब मल्टीलिंगुइज्म एज अ रिसोर्स एंड ए स्ट्रेटजी। बहुभाषावाद से आप क्या समझते हैं, एक संसाधन तथा एक व्यू रचना के रूप में बहुभाषावाद का वर्णन कीजिए। डिस्कस वेरियस फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम लर्निंग, तो क्या क्या फंक्शंस हैं क्लासरूम लर्निंग में। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए लैंग्वेज टीचर टू हेल्प स्टूडेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज स्किल, तो एक रोल क्या है टीचर का जो हेल्प कर सकता है स्टूडेंट्स को लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने के लिए, कैसे विकसित कर सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन द यूज़ ऑफ लिटरेचर अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम से परे साहित्य के प्रयोग पर विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए। 8 नंबर में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम लर्निंग, कक्षा अधिगम में भाषा के कार्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शॉर्ट प्ले, लघु नाटक के उद्देश्य हैं। ठीक है, तो मोस्ट ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यूनिट फर्स्ट में, इनमें से कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। एलईसी का मीनिंग, नीड, फंक्शंस ये तो जरूर ही करके लेकर जाना है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। वीडियो अच्छी और हेल्प लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, यूनिट सेकंड में हम देखते हैं हाउ कैन वी स्ट्रेंथ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू पोइम, रेसिटेशंस एंड शॉर्ट प्ले डिस्कस। मौखिक कविता पाठ और लघु नाटक के द्वारा हम विद्यार्थियों के श्रवण और वाचन कौशल को किस प्रकार प्रबल कर सकते हैं, विवेचना कीजिए। हाउ कैन ए लैंग्वेज टीचर डेवलप क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स अमंग द स्टूडेंट्स, एनैमोरेट वेरियस एक्टिविटीज दैट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन द क्लासरूम फॉर द सेम। एक अध्यापक जो भाषा शिक्षण करता है वह विद्यार्थी में रचनात्मक लेखन कौशल का विकास कैसे कर सकता है, इस प्रकार वे लेखन कौशलों के विकास करने के लिए किन गतिविधियों का आयोजन करेगा, उनकी गणना करनी है। व्हाट इज रीडिंग स्किल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीडिंग स्किल क्या है, पठन कौशल क्या है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल, तो कैसे हम डेवलप कर सकते हैं बच्चों के अंदर रीडिंग स्किल को। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग इन क्लासरूम, कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या महत्व है। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन द स्टाइल, टोन एंड रजिस्टर ऑफ लैंग्वेज, शैली, स्वर और भाषा पंजिका पर विस्तारपूर्वक टिप्पणी लिखें। डिस्क्राइब द नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल, तो स्पीकिंग स्किल भी करके जानी है, रीडिंग स्किल भी, राइटिंग स्किल भी। राइट ए नोट ऑन स्कैनिंग, स्कीमिंग एंड एक्सट्रैक्शन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तक का मुख्य भाव जानने के लिए पढ़ने, पाठ्य पुस्तक की सामग्री की जांच में तथा उसके प्रासंगिक सूचना प्राप्त करने पर टिप्पणी करें। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्कैनिंग स्कीमिंग वाला।
व्हाट इज़ राइटिंग स्किल, ठीक है, तो स्किल तो आपने कोई छोड़नी ही नहीं है, रीडिंग होगी, राइटिंग होगी, लिसनिंग होगी। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट ऑफ राइटिंग इन लिसनिंग इन लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज, डिस्क्राइब हाउ क्यूरियोसिटी ऑफ राइटिंग बी डेवलप्ड इन द चिल्ड्रन। तो लेखन कौशल क्या है, लेखन कला का भाषा के अधिगम में क्या महत्व है, बालकों में लेखन संबंधी जिज्ञासा किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है, वर्णन कीजिए, ठीक है। तो जो आपका ये पेपर है, फोर्थ ये पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, 40 नंबर का ये पेपर होगा। एक दिन में एक ही पेपर होगा, ये 1.5 घंटे की इसकी टाइमिंग होगी, 2 यूनिट होंगी, 2 यूनिट में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने एक एक अटैम्प्ट करना है, और 2 क्वेश्चन शॉर्ट नोट के आएंगे, वो आपको दोनों यूनिट में से कहीं से भी आ सकते हैं। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी रिगार्डिंग क्वेश्चंस है आपका, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि बीएड से मैं इन फ्यूचर लेक्चर्स भी डालूँगी, और जो भी आपको हेल्प सके वो मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो और बच्चों को भी शेयर करना ताकि उनको भी इनसे हेल्प हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।